रात आधी बीत चुकी थी। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी और हर कोना जैसे कुछ कह रहा था। नूर अब अपने कमरे में नहीं थी। वो आईने के उस पार जिन्न की दुनिया में कदम रख चुकी थी। कहानी भाग 3। नूर के सामने धुंध से भरी एक वीरान हवेली खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, झूलते झूमर और दीवारों पर चलती परछाइयां। जिन्न अब इंसानी शक्ल में था, वही लाल आंखें, पर अब चेहरा मुस्कुराता हुआ। जिन्न धीरे से, तुमने आईने के उस पार आने की हिम्मत की नूर। अब पीछे लौटना आसान नहीं। नहा। नूर ने एक गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। हर चीज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वो कभी यहां आई नहीं थी। नूर कांपती आवाज में, ये जगह मुझे क्यों पहचानी सी लग रही है जिन्न? क्योंकि ये तुम्हारे ख्वाबों में पहले भी आई है और अब तुम्हारी मां के रहस्य इसी हवेली में दफन है। हवेली के अंदर नूर और जिन्न एक अंधेरे गलियारे से गुजरे। दीवारों पर लटके हुए पुराने फ्रेम खुद हिलने लगे। एक दरवाजा अचानक अपने आप खुला और सामने थी एक पुरानी सी मेज जिस पर रखा था एक टूटा हुआ आईना। नूर ने जैसे ही उस आईने में झांका, उसे अपने पीछे अपनी मां का अक्स दिखा जो मदद की पुकार लगा रही थी। मां आईने में, नूर मुझे यहां से निकालो, वो मुझे बांधे हुए है। नूर चीख पड़ी, अम्मी। जिन्न का असली रूप। जिन्न अब धीरे धीरे अपना असली रूप ले रहा था। उसकी आंखें आग जैसी जलने लगीं और उसकी पीठ से काले धुएं के पंख उगाए। जिन्न गरजते हुए, ये दुनिया सिर्फ मेरी है और तुम्हारी मां ने मुझे कैद किया था। अब मैं उसका बदला तुमसे लूंगा। नूर ने कांपते हुए अपनी जेब से वही पुराना ताबीज निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। नूर, मेरी मां ने तुम्हें रोका था, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। अचानक झिलमिलाती रोशनी, ताबीज से एक नीली रोशनी निकली जो सीधे जिन्न पर पड़ी। वह दर्द से कराह उठा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और आईने में कैद नूर की मां की परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी।